अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। CS 205 के जो करंट पेपर हो रहे हैं इसमें मोस्टली जो MCQs हैं वो इसी फाइल से आ रहे हैं, सरकाज़म की फ़ाइल से। बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं तो मोस्टली मतलब 80% या 60% जो MCQs हैं इसी फाइल से आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले MCQs है क्रिएटिंग अवेयरनेस रिलेटिंग टू पॉलिसी एंड ISMS फॉल अंडर विच क्लोज। तो अवेयरनेस पॉलिसी से रिलेट जो अवेयरनेस होती है वो हमारे पास स्पोर्ट क्लोज में होती है। नेक्स्ट है OWASP सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मेच्योरिटी मॉडल SAM। अब ये जो SAM है ना, इसकी एब्रीविएशन है सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मेच्योरिटी मॉडल। अंडरटेक्स सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ड्यूरिंग। तो ये वेरिफिकेशन डिप्लॉयमेंट जब हमारे पास हो रही होती है उस दौरान हमारे पास ये टेस्टिंग और वैलिडेशन जो है ना वो वेरिफिकेशन डिप्लॉयमेंट में होती है। नेक्स्ट MCQs है विच टेक्निक या सोल्यूशन कैन बी यूज्ड टू एनालाइज एंड ब्लॉक इनबाउंड ईमेल अटैचमेंट्स विद मैलिशियस बिहेवियर। तो कौन सी टेक्निक है जो यूज़ होती है एनालाइज करने के लिए और जो मैलिशियस जो ईमेल्स हैं उनको ब्लॉक करने के लिए? तो सैंड बॉक्सिंग टेक्निक यूज़ होती है। नेक्स्ट है असाइनिंग रिसोर्सेज असाइनमेंट रूल्स एंड कम्युनिकेटिंग रोल्स फॉल अंडर विच क्लोज। यानी रिसोर्सेज को असाइन करना, असाइनमेंट रूल्स को और जो कम्युनिकेटिंग रोल्स है ये सारे किस क्लोज में आते हैं? लीडरशिप। तो ये हमारे पास कुछ क्लोजेस थे। स्पोर्ट क्लोज, जैसे हमने भी ऊपर भी देखा है, ये स्पोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एवेलुएशन और लीडरशिप, ये हमारे पास क्लोजेस हैं। तो स्पोर्ट क्लोज का हमने देख लिया। अब जो लीडरशिप क्लोज है उसमें हम रिसोर्सेज को असाइन करते हैं और जबकि हमारे पास जो स्पोर्ट क्लोज है उसमें हम क्या करते हैं? क्रिएट अवेयरनेस, यानी उसमें पॉलिसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस जो है वो दी जाती है। फिर नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोबिट इज़ टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। कोबिट का जो है वो मकसद क्या है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कैसे करता है? तो क्रिएट ऑप्टिकल वैल्यूज़ फ्रॉम इट बाय बैलेंसिंग बेनिफिट्स विद रिस्क, यानी ऑप्टिकल वैल्यूज़ बनाता है और जो रिस्क है उनको बैलेंस करता है। नेक्स्ट MCQs है इन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल जो है उसमें ओनरशिप ऑफ वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल्स लाइज विद। तो जो हमारे पास सॉरी ये थोड़ी सी शोर की आवाज़, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो वो कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है उसमें वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल्स लाइज विद। तो ये हमारे पास लाई करता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कंसल्टेंट के साथ। वेयर शुड सोर्स कोड बी केप्ट एज बेस्ट प्रैक्टिस, कि जो हमारा सोर्स कोड है उसको कहाँ पे रखा जाता है? सोर्स कंट्रोल सिस्टम में। तो इसी से ध्यान में रखें कि सोर्स कोड है तो सोर्स कंट्रोल सिस्टम में रखा जाता है। और नेक्स्ट MCQs है एज़ पर ISO 27001 ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुड बी। अब जो हमारे पास क्लोज है इसके मुताबिक जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए? तो डॉक्यूमेंटेड एंड अवेलेबल टू हू नीड दैम, यानी कि डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है इट सीम्स टू कंडक्टिंग अ सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इज़ मोर चैलेंजिंग इन अ स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें वो कहते हैं इट सीम टू कंडक्टिंग अ सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे चैलेंजिंग होता है, कहाँ पे मुश्किल होता है? एक स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट वेयर मल्टीपल साइट्स आर प्रेजेंट। तो इसका गूगल पे सर्च करके आप लोग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से D वाला होगा, इन्वायरमेंट वेयर मल्टीपल साइट्स आर प्रेजेंट, लेकिन फिर भी आप लोग इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टेज 2 ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू। अब हमने सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ स्टेजेस पढ़ी थी, 4 स्टेजेस थी। तो जो सेकंड स्टेज है ना वो है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। इसमें
4 स्टेजेस थे। तो पहले वाला है सिक्योरिटी हार्डनिंग, सेकंड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, थर्ड है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और फोर्थ पे आता है सिक्योरिटी गवर्नेंस। इसको आप लोग देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है डैश शुड बी यूज टू इंश्योर दैट क्रिटिकल सिस्टम फाइल्स हैव नॉट बीन ऑल्टर्ड। तो हमारे पास कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है जो हमें ये यकीन दिलाता है कि जो हमारे क्रिटिकल फाइल सिस्टम्स हैं वो चेंज नहीं हुए। तो ये हमने पढ़े थे क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, उनमें ये हमारे पास 5 वाला उसके जो है ना 20 थे ना, CIS के 20, उसमें से 5वें नंबर पर जो आता है ना उसमें ये था ये वाला। तो ये जो मैं उससे पूछ रही हैं कि कौन सा है जो हमें इंश्योर करता है कि क्रिटिकल सिस्टम जो है वो तब्दील नहीं हुए। तो वो हमारे पास फ़ाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग टूल है जो हमें ये इंश्योर कराता है कि जो हमारी फाइल्स हैं वो चेंज नहीं हुई। एन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हैड ऑलवेज, जो ऑथेंटिक और इंफॉर्मेशन है वो हमेशा क्या करती है, गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन कैन बी फेस्ड इन विच स्टेप ऑफ VM साइकिल। ठीक है, अब वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट साइकिल हमने पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास उसके भी आई थिंक 6 स्टेप्स हैं। तो वो कहते हैं ये कौन सा स्टेप है। सबसे पहला तो था ना कि एनालाइजिंग द एसेट, मतलब 4 हमें दिए हुए हैं ना इसमें। तो एनालाइजिंग द एसेट उसका पहला स्टेप है। फिर प्रिपेयरिंग द स्कैनर, तो वो कहते हैं कौन सा स्टेप है जिसमें हमारे पास नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हमें फेस होती है। तो वो जो है रनिंग द स्कैनर, जब हम स्कैनर को रन करते हैं तब हमारे पास नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हमें फेस होती है। फिर है विच कैटेगरी वल्नरेबिलिटीज़ हैव द हाईएस्ट सेवरिटी इन क्वालिस स्कैन। तो हमारे पास जो लेवल 5 कैटेगरी है उसमें हमारे पास क्वालिस स्कैन में हाईएस्ट सेवरिटी होती है। और वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वल्नरेबिलिटी हमारे पास एक वीकनेस होती है, किसी सिस्टम में वीकनेस होती है जिससे जो हैकर है ना वो अटैक कर पाता है, मतलब वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। फिर है ISO 31000 गाइडलाइंस आर सेंटर्ड ऑन। तो एक गाइडलाइंस सेंटर्ड है हमारे पास लीडरशिप एंड कमिटमेंट, यानी लीडरशिप और जो कमिटमेंट है उस पे इनकी गाइडलाइंस सेंटर होती हैं। नेक्स्ट है डैश प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो हमारे पास सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, उसकी सक्सेस के लिए क्या चीज़ है जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करती है। तो वो है IT टीम लेड बाय CIO, एक IT टीम जिसको CIO जो है लीड कर रहा होता है। डैश शुड बी डिप्लॉयड टू लिमिट एंड कंट्रोल डैट विच डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अब किसको डिप्लॉय एक लिमिट तक करना चाहिए जो और एंड कंट्रोल और डैट विच डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क। तो इसमें हमारे पास 802.1 नेक्स्ट है, इसको एक लिमिट तक डिप्लॉय करना चाहिए ताकि डिवाइसेस जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है ऑल नेटवर्क ट्रैफिक टू और फ्रॉम इंटरनेट मस्ट पास थ्रू डैश टू फिल्टर ऑथेंटिकेटेड कनेक्शंस। अब हमारे पास जितना भी नेटवर्क ट्रैफिक है, ट्रैफिक टू और फ्रॉम इंटरनेट से, अब उसे वो किस से मस्ट जो है ना वो पास थ्रू करना चाहिए। तो एप्लीकेशन लेयरिंग प्रॉक्सी से उसे मस्ट पास करना चाहिए टू फिल्टर अनऑथेंटिकेटेड कनेक्शंस, ताकि जितने भी जो ऑथराइज नहीं है कनेक्शंस उनको फिल्टर कर सके। इन विच फेज ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट मेथड बेस्ड ऑन रिपोर्ट फॉर्मेट आर डिसाइडेड। अब हमारे पास सिक्योरिटी असेसमेंट जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें किस फेस में हमारे पास जो असेसमेंट मेथड है वो रिपोर्ट फॉर्मेट पर डिसाइड होता है। तो हमारे पास बिल्ड प्लान, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड टूल शुड बी यूज टू वेरीफाई एंड कंपेयर द नेटवर्क डिवाइस कन्फिगरेशन विद डैश। यानी जो ऑटोमेटेड टूल है हमारे पास, ऑटोमेटेड टूल होते हैं जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं ना वल्नरेबिलिटीज़ को। तो ऑटोमेटेड टूल शुड बी यूज टू वेरीफाई एंड कंपेयर द नेटवर्क डिवाइस कन्फिगरेशन
वो हमारे पास नेटवर्क डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन को पहले वेरीफाई करता है और फिर उसे कंपेयर किसके साथ करता है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल विच टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल। अब हमारे पास जो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है उसमें कौन सी टीम जो है वो हमारे पास कंट्रोल की वैलिडेशन के लिए यूज़ होती है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, जिसको हम कंसल्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। द कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्सेज सेंटर CSRC मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्सेज सेंटर, ये जो वेबसाइट है ये गाइड करती है यूज़र्स को टू डैश रिसोर्सेज। तो ये गाइड करती है CSRC वेबसाइट पे आप जाएँ तो यूज़र्स को नीड्स रिसोर्सेज ऑन कंप्यूटर, साइबर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इनके बारे में गाइड करती है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, नीड्स रिसोर्सेज ऑन कंप्यूटर, साइबर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कम्प्लेक्स पासवर्ड शुड बी इन्फोर्स टू सर्वाइव। जो हमारे पास कम्प्लेक्स पासवर्ड हैं वो किस लिए हम लगाते हैं, ताकि कोई डिक्शनरी अटैक ना हो, ठीक है, टू सर्वाइव डिक्शनरी अटैक। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें है कि डैश एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन फेज़ 1 पायलट फेज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अच्छा हमने पढ़ा है, ऊपर भी देखा है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, उसमें कुछ फेजेस होते हैं। तो उसका जो फेज़ 1 है, जिसे हम पायलट फेज़ भी कहते हैं, उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको किया जाता है, तो उसमें हमारे पास परफॉर्म हार्डनिंग ऑफ की IT एसेट इन टेस्ट इन्वायरमेंट, यानी उसमें हम क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं ऑफ की IT इन टेस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है, परफॉर्म हार्डनिंग ऑफ की IT एसेट इन टेस्ट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है कैंडिडेटनेस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड मीन्स दैट ही डैश ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट टॉक। कैंडिडेटनेस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो हेड है उसकी कैंडिडेटनेस क्वालिटी का मतलब ये है कि वो ऑनेस्ट है और स्ट्रेट टॉक है। नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर असाइनिंग एड्रेस डायनामिकली, यानी किसी भी एड्रेस को अगर डायनामिकली असाइन करना हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, DHCP। डैश टीम हैज़ प्राइमरी ओनरशिप ऑफ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कौन सी टीम है जिसके पास वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस की ओनरशिप होती है, तो वो हमारे पास होती है तो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम होती है उसके पास ओनरशिप होती है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस की। नेक्स्ट है डैश रूल्स आर मेंशन्ड रिलेट टू C++ सिक्योरिटी हार्डनिंग। सिक्योरिटी हार्डनिंग के लिए हमारे पास कितने रूल्स बताए गए, तो 10 रूल्स जो हैं वो मेंशन है। डैश इज़ गोल F परफॉर्मिंग ऑडिट। अब गोल F परफॉर्मिंग ऑडिट हमारे पास क्या है कि F मीन फोकस ऑन हाउ ऑन एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर टू स्टैंडर्ड, यानी गोल F परफॉर्मिंग ऑडिट में हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं ऑन हाउ, यानी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। नेक्स्ट है अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल विच टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में कौन सी टीम जो है वो कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करती है, तो वो IT ऑपरेशन टीम होती है। IT ऑपरेशन टीम जो होती है वो कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करती है। इन डैश असेसमेंट टेस्टर हैज़ फुल एक्सेस टू ऑल इंटरनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। अब वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास कौन सा असेसमेंट टेस्टर है जिसके पास फुल एक्सेस होती है, कि उसके पास ऑल इंटरनल इंफॉर्मेशन हो अबाउट टारगेट के बारे में, मतलब टारगेट के बारे में सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद हो, तो वो हमारे पास वाइट बॉक्स असेसमेंट होती है जिसके पास ये सारी एक्सेस होती है। नेक्स्ट है फिर से हमारे पास द डैश असेसमेंट इज़ डिज़ाइंड टू डिटरमाइन वेदर एन अटैकर कैन अचीव स्पेसिफिक गोल्स व्हेन फेसिंग योर करंट सिक्योरिटी पोस्चर। हमारे पास कौन सी असेसमेंट होती है जिसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है टू डिटरमाइन कि जो अटैकर है वो अपने गोल्स को जो पूरा कर सके
व्हेन फेसिंग योर करंट सिक्योरिटी पोस्चर, आपके जो सिक्योरिटी पोस्चर को देखते हुए अटैकर जो है वो कैसे मतलब जो है वो हैक करेगा। तो उससे डील करने के लिए हमारे पास कौन सी असेसमेंट जो है वो डिज़ाइन की गई है, तो वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग असेसमेंट जो है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग असेसमेंट को डिज़ाइन किया गया है। डैश आर द की बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास की बेनिफिट क्या है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसमें हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ अटैक, यानी कि अटैक से बचा जा सकता है, प्रिवेंट किया सकता है। तो ये हमारे पास सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को अगर हम इम्प्लीमेंट करें एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें ये फ़ायदा होगा कि अटैक्स से या हैकर से हम बच जाएंगे। डैश एक्शन इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग गुड सिक्योरिटी पोस्चर एंड हैज़ अ स्कोर हायर देन 85%। अब कौन सा एक्शन जो है उसको रेकमेंड किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसका एक सिक्योरिटी पोस्चर भी गुड हो, मतलब सिक्योरिटी भी अच्छी हो, और उसका जो स्कोर है वो 85% से ज़्यादा हो। तो इसके लिए हमारे पास गो फॉर ISO 27001 सर्टिफिकेशन, इस एक्शन को रेकमेंड किया जाता है, गो फॉर ISO 27001। नेक्स्ट, version of security related updates should be applied on network devices। version of security related updates, यानी सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स जो है वो किन नेटवर्क डिवाइसेस पे अप्लाई होता है, लेटेस्ट एंड स्टेबल डिवाइसेस पे। तो इसमें हमारे पास ना टोटल 74 MCQs हैं। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें सिर्फ 35 जो हैं वो मैंने शेयर किए हैं। अगले जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, उसके लिए आप लोग जो है पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह इसमें से ज़रूर MCQs आएंगे। सो दिस वाज फ्यू MCQs यू शुड गो थ्रू, और आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, और अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो उसको आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।